व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। तो आज हम पीएस में 5.2 के लेसन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम थ्योरीज को ही डिस्कस कर रहे हैं और इसी को कंटिन्यू करेंगे। कोग्निटिव अप्रोच को हम इसके अंदर देखेंगे। कोग्निटिव अप्रोच है कि अप्रोच दैट फोकस अपॉन द थॉट प्रोसेस अंडरलाइंग लर्निंग। थॉट प्रोसेसेस जो है वो कोग्निटिव अप्रोच के साथ रिलेट करते हैं। कोग्निटिव अप्रोच थॉट्स, फीलिंग्स, थिंकिंग, वैल्यूज, एक्सपेक्टेशंस वगैरह पर जो है ये फोकस करती हैं। कोग्निटिव अप्रोच टू जेंडर रोल कह रहा है कि जेंडर रोल सीखने में कोग्निटिव अप्रोच कम से कम दो चीज़ों को बुनियादी हमें देती है: सोशल एक्सपीरियंसेस और मेंटल स्कीमा। मेंटल स्कीमा क्या है, इसको हम आगे जाकर डिटेल से देखते हैं। पहले देख लें कि एक चीज़ बता दूं कि ये अप्रोच बच्चों की अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करती है, यानी वो चीज़ों को किस तरह समझते हैं या किस तरह परसीव करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर कॉन्स्टेंसी इन्होंने दिया था। इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो है वो जेंडर कॉन्स्टेंसी का है, यानी बच्चे की डेवलपमेंट के दौरान एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें इस जेंडर के मुतालिक सही नॉलेज आ जाता है, वो मेल और फीमेल के फ़र्क को समझ जाता है। बच्चे बड़ों को देखते हैं और सेम जेंडर के लोगों से सीखने की कोशिश करते हैं, इनके बिहेवियर को सीखते हैं। इस थ्योरी में बच्चे अपने जेंडर के मुतालिक चीज़ें आमतौर पर खुद से सीखते हैं। बच्चे जेंडर रोल उस वक्त सीखते हैं जब इनमें जेंडर कॉन्स्टेंसी आ जाती है, यानी जब इन्हें मालूम होता है कि जेंडर एक परमानेंट चीज़ है। कॉन्स्टेंसी 3 स्टेजेस में बच्चे में आती है। इन तीनों स्टेजेस को हम देखते हैं। पहली है जेंडर आइडेंटिटी। 2 से 3 साल की उम्र में होती है ये। इसमें उम्र में बच्चे को ये एहसास हो जाता है कि ये एक लड़का है या लड़की, यानी इन्हें इस चीज़ की समझ आ जाती है कि ये चीज़ एक परमानेंट चीज़ है जो कि उन्हें लड़का या लड़की बनाती है। जेंडर स्टेबिलिटी है, इसमें बच्चे समझ जाते हैं कि जेंडर एक परमानेंट चीज़ है जो कि तब्दील नहीं हो सकती, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है बच्चा किसी हुलिये या अपीयरेंस की बिना पर करता है। नंबर 3 जो है वो जेंडर कंसिस्टेंसी है। इस स्टेज में बच्चे को सेक्स की परमानेंस की सही समझ आ जाती है। उसको मालूम हो जाता है कि जेंडर का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी हुलिये से या लिबास से नहीं है, बल्कि ये इन्नेट खूबी है जो कि किसी भी वक्त तब्दील नहीं की जा सकती, कभी भी तब्दील नहीं की जा सकती। जो मेल पैदा होता है वो सारी उम्र मेल रहेगा और जो फीमेल हुआ है वो सारी उम्र फीमेल ही रहेगी। आगे है जेंडर स्कीमा थ्योरी। मेंटल स्कीमा जो है एक दिमाग का फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर है जिसमें ज़िंदगी के तमाम एक्सपीरियंसेस के पैटर्न्स और इनके आइडियाज़ जमा होते रहते हैं। जेंडर स्कीमा में जेंडर के मुतालिक आइडियाज़ मौजूद होते हैं। सबसे पहले बच्चे ये सीखते हैं कि वो मेल्स हैं या फीमेल, फिर वो समझते हैं कि मेल और फीमेल की एक सोसाइटी में क्या अहमियत है, फिर वो अलग अलग इनके रोल्स को समझते हैं। आगे ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्कीमा, ये कुछ स्टेजेस दी हुई हैं। पहली है जेंडर आइडेंटिफिकेशन। 2 से 3.5 साल तक होती है ये। इसके अंदर बच्चे समझते हैं कि कपड़े तब्दील करने से, वो समझते हैं कि कपड़े अगर तब्दील कर लेना कोई बंदा, कोई जिसने मेल वाले कपड़े पहने होंगे उसको मेल कहेंगे, अगर फीमेल वाले कपड़े पहन कर आ जाएगा तो उसको वो फीमेल समझना शुरू कर देंगे। जेंडर स्टेबिलिटी 3.5 से 4.5 साल में के दरमियान होती है ये। कुछ हद तक सेक्स स्टेबल हो जाता है। इसमें बच्चे मेल और फीमेल वाले और फीमेल जो है मेल बच्चे फीमेल वाले और फीमेल जो मेल वाले काम भी कर लेती हैं। मेल फीमेल वाले टॉयज़ से भी खेल लेते हैं, लेकिन जब इन्हें बहुत सारे टॉयज़ में से सेलेक्ट करना होता है तो वो जेंडर के मुतालिक टॉयज़ के रिलेटेड टॉयज़ ही सेलेक्ट करते हैं। जेंडर कंसिस्टेंसी, वही बात दोबारा इसके अंदर कह रहा है कि इसके अंदर जी 4.5 से 7 साल का ये होता है दौरानिया। इसमें बच्चे को सेक्स की परमानेंस की समझ आ जाती है, मालूम हो जाता है कि जेंडर का ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी हुलिये से नहीं होता बल्कि इन्नेट खूबी है जो कि कभी तब्दील नहीं होती। व्यूअर्स, आगे लर्निंग ऑफ जेंडर रोल्स बाय प्री स्कूलर्स। प्री स्कूल के अंदर जो बच्चे, मतलब उनकी रोल्स क्या हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे आगे लेसन के अंदर आ रहा है डिटेल्स हम इसको डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ सोशलाइजेशन। सेल्फ सोशलाइजेशन क्या है कि सोशलाइजेशन इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस। अराउंड एज जो होती है इसके अंदर 5 से 6 साल होती है। चिल्ड्रन लर्न टू क्लासीफाई देमसेल्व्स एज मेल और फीमेल एंड सेक्स एज अ परमानेंट क्वालिटी इज रिकॉग्नाइज्ड, और चिल्ड्रन आर मोटिवेटेड बाय दिस सेल्फ कैटेगराइजेशन टू वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर एसोसिएटेड विद द सेक्स।
वो कह रहा है कि ट्राई करते हैं अपने बिहेवियर को एड पार्टिसिपेंट विद द बिहेवियर कंसिडर्ड जेंडर अप्रोप्रिएट इन देयर कल्चर, यानी कि जेंडर, उस जेंडर के अंदर ही वो बिहेव करने की कोशिश करते हैं जिसको कल्चर के अंदर अप्रोप्रिएट समझा जाता है उनके लिए। मेल जो है वो मेल वाला फंक्शन अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और फीमेल जो है फीमेल वाला। आगे यहाँ पे प्याजे स्टेजेस दी हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की। उन्होंने 3 स्टेजेस दी थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 4 साल तक होती है। इसके अंदर कंक्रीट होती है थिंकिंग, लॉजिकल नहीं होती थिंकिंग। जो चीज़ सामने नज़र आ रही है यानी कि वही होती है। जिस तरह आप देख लेना बच्चे के सामने कोई चीज़ चलती जा रही है, कोई बॉल वगैरह है, वो लुढ़क के दरवाजे के पीछे चली जाती है, तो बच्चा थोड़ी देर के लिए रोता है, लेकिन उसको वो भूल जाता है, वो समझता है कि चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही दुनिया में। इसको कंक्रीट कहते हैं। उसके अलावा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, यानी कि 7 से 12 साल होती है। थिंकिंग इसके अंदर लॉजिकल हो जाती है, लेकिन कुछ हद तक कंक्रीट भी होती है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 12 साल से अडल्टहुड तक होती है। उसके अंदर फुली बच्चा जो है वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, कॉन्सेप्ट चीज़ों को बनाना शुरू कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों का उसे आइडिया हो जाता है। लेसन व्यूज़ हो गया आपका कंप्लीट। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।